कल्याण करता शिव सौख्य भोक्ता मुक्ति सुदाता परमार्थ युक्ता यो वीतराग रोष दोष तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। कल्याण मंदिरमुदारमवत्य भेदी भीता भय प्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसार सागर निमज्जद शेष जन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। अब हम लेंगे कल का श्लोक, श्लोक क्रमांक 42 एक बार। यद्यस्ति नाथ भवदङ्घ्रिसरोरुहाणा भक्तेः फलं किमपि सन्तत सञ्चितायः तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयाः स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेति। अब हम लेंगे आज के दो श्लोक, श्लोक क्रमांक 43 और 44। इत्थं समाहित धियो विधिवच्चिनेन्द्र सान्द्रोल्लसत् पुलक कंचुकितांग भागः वद्बिम्ब निर्मल मुखाम्बुज बद्धलक्ष्या ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्यः। जननयन कुमुदचन्द्र प्रभास्वरः स्वर्गसम्पदो भूत्वा ते विगलितमलनिश्चया अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते। आप सभी मेरे साथ बोलिए, इत्थं समाहित धियो विधिवच्चिनेन्द्र सान्द्रोल्लसत् पुलक कंचुकितांग भागः त्वद्बिम्ब निर्मल मुखाम्बुज बद्धलक्ष्या ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्यः। जननयन कुमुदचन्द्र प्रभास्वरः स्वर्गसम्पदो भुक्त्वा ते विगलितमलनिश्चया अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते।
स्थं समाहितधियो विधिवच्चिनेन्द्र सान्द्रोल्लसत्पुलककञ्चुकिताङ्गभागः त्वद्बिम्बनिर्मलमुखाम्बुजबद्धलक्षा ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्यः। जननयन कुमुदचन्द्र प्रभास्वराः स्वर्गसम्पदो भुक्त्वा त्रिविगलितमलनिचया अचिरान्मोक्षम् प्रपद्यन्ते अचिरान्मोक्षम् प्रपद्यन्ते। इति श्री कल्याण मंदिर स्तोत्रम् संपूर्णम्। सभी को प्रणाम। आप सभी मुझे आशीर्वाद दे। जय जिनेंद्र। कल्याण मंदिर पाठ का समापन हुआ। हम सबका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, इसी भावना के साथ आज हमने कल्याण मंदिर पाठ किया। बोलिए चिंतामणि पाठशाला भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। और हम आगे भी आपको सुनना चाहेंगे बेटा। तो आपको 2 दिन का ब्रेक दिया जाता है। कल मम्मी से बात हुई थी मेरी, तो आपको 2 दिन का ब्रेक मिल रहा है, लेकिन मंडे को वापस ज्वाइन, संडे मंडे की छुट्टी है, ट्यूसडे को वापस ज्वाइन करना है। और मम्मी से मेरी बात हुई थी, आपका 65 का हमें सुनना है पाठ। बहुत डिमांड है उसकी। और एक रिक्वेस्ट और है, आपका 1 गो में हमको ऑडियो चाहिए पूरा ये कल्याण मंदिर का। तो एक बार अपने वॉइस में ये रिकॉर्ड कर दो और हम लोग सबको सर्कुलेट कर देंगे, क्योंकि बहुत डिमांड आती है हमारे पास कि इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या। तो ये सबकी देखो अभिलाषा सबकी पूर्ण हो जाएगी। इतनी सुंदर आवाज में हमें आपकी सुनने को मिलेगी। तो आप ऑडियो में, मतलब आपको जब भी टाइम लगे तो एक बार रिकॉर्ड 1 गो में कर देना पूरा 44 श्लोकों को कल्याण मंदिर का। तो हम सबके पास रिकॉर्ड रहेगा तुम्हारा हमेशा के लिए, और हमें सीखने में भी हेल्प मिलेगी। कहाँ हम गलत करते हैं वो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत आभार बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बेटा। प्रणाम। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स संक्षेप, बहुत ब्लेसिंग्स। बहुत सुंदर वाचन किया कल्याण मंदिर स्त्रोत का। आगे भी इसी तरह से हम सुनते रहे, आपको यही कामना है। थैंक यू आंटी। प्रणाम सुमन। प्रणाम। और अब हम आगे अपने सेशन को लेके चलते हैं। आज हमारे बीच में है सोनिया जैन जी, और उनका हम वेलकम करते हैं। सोनिया जी का, सोनिया जी अपना हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। विनय भैया सोनिया जी को भी को होस्ट बना दीजिए। आपको दिख रही है सुमन लता जी, तो आप देखिए उनको। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ मैं बनाता हूँ ना, रुकिए। आज का सेशन सोनिया जी लेने वाली हैं, इनको को होस्ट बना दीजिए आप। अभी आप अनम्यूट कर दीजिए, फिर मैं को होस्ट बनाता हूँ। अच्छा, देखिए इंद्रानी बन के आई है आज, और इसलिए इंद्रानी बन के आई है क्योंकि आज ये हमें समोशरण की यात्रा कराने वाली है, इसलिए आज ये इंद्रानी बन के आई है। तो अपने भावों को हम लोग ऐसे ही शुद्ध कर ले, और समोशरण की यात्रा के लिए सभी लोग रेडी हो जाइए। सोनिया जी आज हमें वहां लेके जाने वाली है। सोनिया जी आप एक बार सुरक्षा चक्र बनवा दीजिए सबका, एक बार स्टार्ट कर दीजिए। हाँ
हाँ जी, सबको जय जिनेंद्र। और अक्षय बेटा बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसा मन करता है कि आपको सुनते ही रहें। और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप अपने जीवन में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, वैभव को प्राप्त करें। यही हमारी मन की कामना है, आप इस तरह ऊंचाइयों में जाते रहें। और अब मैं यहाँ पे समोशन की यात्रा करा रही हूँ। और मैंने दीपा जी का मेरे पास 4 बजे फोन आया था। उसके बाद मैंने समोशन, साक्षात समोशन भी अपने घर में लगाया है। कहती हैं कि यदि समोशन लगाकर आप इंद्राणी के रूप में यदि ध्यान कराती हैं तो उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो मैंने थोड़ी सी मेहनत करके अपने घर के वैभव को थोड़ा सा लगाया है, तो वो भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहले मैं नमोकार मंत्र से उच्चारण करूंगी, और जो मैंने समोशन में उपयोगी चीजें होती हैं और जो मेरे घर में उपलब्ध थी, तो वो मैंने लगा के समोशन लगा के बोल रही हूँ, भगवान मेरे सामने हैं। तो आप पहले त्रिलोकीनाथ भगवान के दर्शन करके, उनको वंदना करके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये दिख जाएगा ऐसे में वीडियो तो। कैमरा और घुमाओ। हाँ हाँ, कैमरा घुमाते रहो आप कैमरा किसमें हो गया? तो मतलब फोन का कैमरा, फोन से जुड़े हो? हाँ, फोन से जुड़ी हूँ। तो इसमें तो फोन का कैमरा उस तरफ कर दो। कैमरा तो इसमें आया नहीं ना ऑप्शन, इसमें तो वीडियो है। और वो आप देखो, आपका फेस दिख रहा है ना, ऊपर एक रिवर्स कैमरा बना हुआ है, वो रिवर्स कर दो। आप स्क्रीन को साइड कर दो। आप फ्रंट कैमरे पे हो ना, तो आप फ्रंट में स्क्रीन को साइड कर दो, या फिर आप अपने फेस से हटा दो, अपने फेस से हटा के वहां कर दो, उस तरफ घुमा दो। आप पूरा घुमा दो, पूरा जहाँ पर है वहां पे ही आप उसके सामने ही मोबाइल को रख दो। जहाँ पे आपने बनाया है उसके सामने मोबाइल को रख दो, है ना। मोबाइल को कुछ मत करिए, आप उसके सामने रख दीजिए। जिस तरह से आप दिख रहे हो वो दिखेगा हम लोगों को। हाँ हाँ, ऐसे करिए ना, बस। हाँ हाँ, बस ये देखिए, ये भगवान मैंने विराजमान की है समोशन के अंदर। और ये सबसे आगे दोनों तरफ झंडे लगे हुए हैं। स्वयंभू जो श्री मंडल भूमि आती है, उसके बाद में हमारे झंडे ध्वज लहराए जाती है। जैन धर्म के करो, फोन थोड़ा सा नीचे करो, नीचे करो, नीचे और नीचे, ऊपर कर रहे हो आप, नीचे करो आप पूरा उसके सामने कर दो ना, अपने हाथ को नीचे लाओ। हाँ, पे आ जाए वो। आप देखिए, अब दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक, पूरा तो नहीं है पर ठीक है, थोड़ा अब थोड़ा पीछे जाओ सोनिया, आप पीछे जाओ थोड़ा पीछे। बस ठीक है। हाँ, अब हाँ, अब ठीक है। अब दिखाई दे रहा है? हाँ। थोड़ा सा कैमरा और है। आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी हेल्प ले लो ना, बच्चे हैं तो उनसे हेल्प ले लो। चलो मैं उनकी हेल्प लेती हूँ। बच्चे से हेल्प ले लो। आपने इतनी मेहनत की है तो सब लोग देखें तो सही। वैसे दिख तो रहा था, थोड़ा सा दिखा दीजिए। आप अपना फेस दिखा रहे हैं, वैसे उस तरफ कैमरा कर दीजिए। इतनी बड़ी बात क्या है उसमें? आपने जैसे फेस दिख रहा है वैसे उस तरफ कर दीजिए फेस को। भैया वो कंफ्यूज हो रही हैं, तो जैसे अपने को अपने जैसे कैमरा रख के आप अपने तरफ बैठे, वैसे कैमरा रख के समोसन की तरफ घुमा दीजिए कैमरा। वो भैया बोला लेकिन वो नहीं समझ पा रहे। सोनिया जी, ये समुद्र सोनिया जी, हाँ जी, जैसे आप अपनी तरफ फेस रखते वैसे उसको कैमरा को मुंह उस तरफ थोड़ा सा पीछे खत्म हो, बस। और क्या, आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो सारा दिखेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। बस सुमेरु पर पंचमेरु वगैरह बना है इन्होंने, सब रखा हुआ है। ये अष्टधारे है, मंगल चिन्ह है, अष्टधारे है, मंगल चिन्ह है। देखिए, ये इसकी मैंने वो भी रखी हुई है, सामग्री की थाली। हाँ हाँ, ये रतन, बहुत बढ़िया। ये रतन, ये पूजा की थाली।
दिखाई दे रहा है? नीचे करूं? नहीं, बढ़िया नीचे दिख रहा है, आप दिखाते जाइए ना। ये दीपक है, हाँ, सब थोड़ा क्लोजअप में दिखा दीजिए, सबकी तरफ ले जाके कैमरा। और ये 16 सपने हैं जो अरे वाह, माता को दिखाई देते हैं, क्योंकि आज भगवान का गर्भ भी है और पंच कल्याणक है। बहुत बढ़िया। इस मुहूर्त पे मुझे ये हमारे विमान आ रखे हैं, दैविक विमान आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। दैविक विमान आ रहे हैं। ये दिखाई थोड़ा दे रहे हैं ऊपर, ना? हाँ थोड़ा ऊपर करिए। हाँ बस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत ये बढ़िया। दैविक विमान है। प्रभु का रथ है। हाँ, हाँ, और ये अष्ट अष्ट मंगल अष्ट दर्शन। जो होते हैं हमारे हाँ, मंगल, जो कि समोशन में रखे जाते हैं, देवियां लाती हैं अष्ट मंगल, जो समोशन के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे हमारे वैभव दिखाई देते हैं द्वारपाल पे। तो उसके बाद पुतलियां होती हैं रतनमयी, तो उनके हाथों में ये अष्ट मंगल द्रव्य होते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक। और ये पुष्प की वृष्टि होती है जब भगवान के प्रभु के ऊपर। बहुत ये बढ़िया। देखिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये पुष्पों की वृष्टि हो रही है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात। बहुत बढ़िया, बहुत। और ये देखिए, मैंने समोशन भी लगाया है अपने घर के ऊपर। ये देखिए, ये भगवान का समोशन, इसके ऊपर झलरे लटक रही हैं। ये देखिए, हाँ, ऐसे ही दिखाना है, और क्या, बढ़िया। दिखाई दे रहा है? हाँ, सब दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा। बहुत अच्छा। हाँ, और इसी प्रकार मैंने, ये देखिए, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये समोशन है भगवान का, ये मैंने बनाए हैं। बहुत सुंदर। ये समोशन है। फिर उसके बाद में हमारा अशोक वृक्ष आता है, ये भगवान के वैभव है, ये भगवान के वैभव है। दिखाई दे रहा है? बहुत हाँ, अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। जब जब जैसे जैसे आप डिस्क्राइब करोगे ना अपना प्रोग्राम, तब तब आप इन चित्रों का यूज करना, तब तब आप दिखाना। अब ये सिंहासन प्रतिहार्य है। ये देखिए, सिंहासन प्रतिहार्य, जहाँ पे भगवान बैठ के 4 उंगल ऊपर बैठ के भगवान अपनी वाणी का व्याख्यान करते हैं, खिड़ती है भगवान की वाणी। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत किया आपने। ये चवर प्रतिहार्य है। जब भगवान समोशन में बैठते हैं तो देवों के द्वारा चवर डुलाए जाते हैं। ये बहुत देखिए, और ये छत्र प्रतिहार्य, जो भगवान के मस्तिष्क के ऊपर तीनों लोकों का ज्ञाता, 3 लोक की प्रभुता को दर्शाता है। ये दुंदुभिनाद, जब भगवान समोशन में बैठ जाते हैं, देवों द्वारा तीनों लोकों में यशोगान किया जाता है कि भगवान का समोशन आ गया है, चलो चलो भगवान का समोशन आ गया है। तो इस प्रकार ये दिव्य ध्वनि खेल रही है, ओ दुंदुभी बज रही है भगवान की। बहुत बढ़िया। अब ये पुष्प वृष्टि हो रही है, पुष्प वृष्टि। ये देखिए, पुष्प वृष्टि, देवों द्वारा पुष्प वृष्टि की जा रही है इस पे। ये बहुत देखिए, बढ़िया। पुष्प वृष्टि की जा रही है इस पे। बहुत सुंदर। चलिए, ध्यान कराइए अब। ये भामंडल जो मैंने मेहनत करी है, एक बार दिखा दूंगी ये ज्यादा, क्योंकि ये हाँ। सीन आपको ध्यान आएगा और इसी को देख के आप एक एक चीजों को देख के ध्यान करेंगे। हाँ, ये वैसे ही ओम कल्पना की- करना है, ध्यान के ओम की दौरान आपको दिव्य वही ध्वनि, कर। और ये भगवान के स्वर्ण कमलों की रचना, जब भगवान विहार करते हैं तो ये स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत मेहनत की आपने, बहुत ही सुंदर। आप कह रहे थे कुछ अलग लाना, तो मैंने अलग लाने का ही प्रयास किया है थोड़ा। वाकई बहुत मेहनत की आपने, बहुत अलग ही लेकर आए हो सच में, विद प्रैक्टिकल। और बहुत इतनी सी देर में आपने इतनी सारी मेहनत की, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। और मैं मंगलाचरण एक छोटा सा आपके लिए कर देती हूँ। आदिनाथ प्रभु का समोशरण आया है, तो और महावीर भगवान के समोशरण की अलग ही विभूति थी। गौतम स्वामी जो थे, गौतम स्वामी को उनकी वाणी खिरी थी, तो उनको ये देशना मिली थी। तो एक
भजन गौतम स्वामी जी का है, एक छोटा सा भजन मैं प्रारंभ करती हूँ। समो शरण में गौतम जी से महावीर स्वामी बोले रे, समो शरण में गौतम जी से महावीर स्वामी बोले रे, कस्तूरी तो नाभि में है, कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे, कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे। अब तक पर का ध्यान किया था, पर में ही श्रद्धान किया, अब तक पर का ध्यान किया था, पर में ही श्रद्धान किया, स्थिर कर ले निज को ही निज में, स्थिर कर ले निज को निज में ही, निज का तू अब हो ले रे, स्थिर कर ले निज को निज में ही, निज का ही तू हो ले रे। यानी कि हम अभी तक दूसरों के लिए श्रद्धान कर रहे थे, पर में ही घूम रहे थे, लेकिन अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, आत्मा में नहीं घूमे। तो वही महावीर स्वामी गौतम जी को उद्बोधन दे रहे हैं। समो शरण में गौतम जी से महावीर स्वामी बोले रे, कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे, निरापेक्ष निराकुलता को कभी न अंगीकार किया, निरापेक्ष निराकुलता को कभी न अंगीकार किया, ऐसा आनंद आनंद आनंद, ऐसा आनंद आनंद आनंद, आकुलता को छोड़े रे, समो शरण में गौतम जी से महावीर स्वामी बोले रे, अब तक झूठा मान किया है, झूठा ही व्यवहार किया, अब तक झूठा मान किया है, झूठा ही व्यवहार किया, सत्य धर्म की राह पे चलकर अब तो सच्चा हो ले रे, कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे, समो शरण में गौतम जी से महावीर स्वामी बोले रे, समो शरण में गौतम जी से मतांबरं प्रणतमौलिमणि प्रभाणं द्योतकं दलितपापितमु वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगान् फलम्बनं भवजले पत्। इसका माइक खुला है। हाँ, तो मंगलाचरण भी हो चुका, आप अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाइए, हम सब यात्रा के लिए तैयार हैं, सब लोग अपने भावों से यात्रा करेंगे समो शरण की, और वैसी विभूतियां हमें भी प्राप्त हो, इसी कामना के साथ सोनिया जी आज हमें यात्रा कराएंगी। बस इतना है कि क्योंकि भगवान के समोषण का ध्यान है, तो कोई भी अशुद्धि में ना बैठे, और यदि हो सके तो आप शुद्ध साड़ी और जेंट्स लोग शुद्ध कपड़ों के साथ में करेंगे तो आपको 1000 गुना लाभ होगा। और आप देखिए कि आपको खुद अनुभव होगा कि आप समोषण में, क्योंकि साक्षात जहाँ विराजमान होते हैं और उनका समोषण की व्याख्या की जाती है तो शुद्ध भावों से मन वचन काया तीनों योगों के द्वारा ही की जाती है। तो ये मेरी प्रार्थना है। और एक दीपक और पानी रख लीजिए, क्योंकि इसमें समोषण की भगवान की ऊर्जा जाएगी। भगवान में कोई साधारण नहीं है, ये समोषण का ध्यान है जहाँ भगवान 4 घातीय कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान की वाणी जहाँ पे घिरती है, ऐसे समोषण का ध्यान है और वहां पे सिद्धपद को प्राप्त होते हैं। ऐसी ऊर्जा आपके पास आएगी तो आप एक गिलास और एक दीपक जला लीजिए, जिससे कि आपको सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपके कर्म भी उस अग्नि में दहन होके आप भी 4 घातीय कर्मों का घात करके सिद्धपद को प्राप्त करेंगे। तो आप बिना चाहते मैं भी अपना दीपक जला रही हूँ। इस प्रकार हमने अपने दीपक से अपने कर्मों का नष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे, टाइम कम है और ये ध्यान है बड़ा, तो मैं नमोकार मंत्र से उच्चारण करते हुए बोलूंगी। नमो अरिहंता
नमो सिद्धाणं नमो आयडियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सावसाहुनम् ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशिनो मंगलारंच सवेसिन पड़वम हवै मंगलम। और इसी प्रकार अपना सुरक्षा कवच हम अरहम की, हमारे सर पे 3 ले होती हैं तो अरहम से हम रक्षा कवच बनाएंगे। तो अरहम 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 अरहम, चारों दिशाओं में, पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में र, और दक्षिण दिशा में र, और पश्चिम दिशा में ह, और उत्तर दिशा में मैं। इस प्रकार चारों दिशाओं से आपकी रक्षा हो गई है। और आप आज्ञा चक्र पे नमो अरिहंतानम, और सहस्त्रार चक्र पे नमो सिद्धानम, विशुद्धि चक्र पे नमो आर्यानम, और अनाहत चक्र पे नमो उभच्छायानम, मणिपुर चक्र पर नमो लोये सव्य साहुनम, और स्वादिष्टान चक्र पे ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो। और फिर अपनी दोनों हैंड्स पीछे रीढ़ की हड्डी टेल बोल जहाँ है वहां बोलिए मंगलारंचे सवेसिन पड़वम हवई मंगलम। इस प्रकार आप नमोकार मंत्र से पूरी तरह से आप सुरक्षित हो चुके हैं और आपने एक एक अंग अपना सुरक्षित कर लिया है। अब हाथों को भी आप पावर हैंड बनाइए, क्योंकि आप भगवान के समुद्र में जाएंगे। हाथों में के पोरों के 24 में 24 तीर्थंकरों को विराजमान करेंगे और चारों प्रकार की कषाओं का त्याग करेंगे। कैसे करेंगे? लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी, मानव 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी। अब सबको जय जिनेंद्र। हमारे विनय भैया, अर्चना दीदी, जो कि हमारे जिन्होंने भक्तांबर का इतना ज्ञान दिया कि आज हम बोलने योग्य हो गए हैं, और सभी हीलर इतना अच्छा बोलते हैं कि सबसे हम नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। एक एक हीलर्स के बैठे हुए सभी जितने भी जूम पे बैठे हुए हैं, उनकी भव्य जीवात्माओं के आत्मा में जो भगवान विराजमान है उसको मैं सबको नमन करती हुई, मैं एक गुरु के लिए, अर्चना दीदी के लिए 1-2 लाइनें लाई हूँ, तो वो आप सुनिए। लाई है दीदी अर्चना भक्तांबर के ज्ञान को, रखना इसे संभाल के IVS के भक्तों। देखो ये भक्तांबर है चिंतामणि जैसा, आचार्य मांग तुंगने निज हाथ से लिखा, भगवान आत्मा है बताया जहान को, लाई है दीदी अर्चना भक्तांबर के ज्ञान को। अब ये जो हमारा ज्ञान है और जो समूह शरण का ध्यान है, कोई साधारण ज्ञान नहीं, ये भव्य जीव ही इसमें जाते हैं, नहीं तो अभव्य होते हैं तो उनको वाणी भी सुनने को नहीं मिलती है। तो आप जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं वो भव्य जीव हैं, और आप निकट भव्य जीवी हैं, जो कि आप समुशरण में बैठकर तीर्थंकर की साक्षात वाणी सुन रहे हैं, और तीर्थंकरों का समुशरण भी लगा हुआ है। तो आज हम ध्यान कर चलते हैं। अब आप हे आकाश में फैली दिव्य अलौकिक शक्तियों, आपको मेरा त्रिकाल नमन, त्रिकाल नमन। हीरे की शक्तियों, आपको त्रिकाल नमन, त्रिकाल नमन। हे ब्राह्मण में फैली असंख्य दिव्य अलौकिक शक्तियां, मुझे इतना ऊर्जावित कीजिए, मैं खुद ऊर्जावित होकर जितने जन बैठे हैं सबको ऊर्जावित कर सकूं, इतना मुझे
योग्य प्रदान करना, इतनी ऊर्जा मत करना। तो अब आप भक्ति करते हुए मन वचन काय को लगाते हुए आप बोलेंगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, मेरी दुनिया तू ही है, दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान यदि तुमने, पहचान जो दी तुमने, किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगू, कोई पूछे हमसे जरा, जन्नत कैसी होगी, दावे से कहता हूँ, तेरे शमो शरण जैसी होगी, जीते जीते स्वर्ग मिला, मरने पे क्या मांगू, जब बिन बोले मिलता तो बोले कि क्या मांगू। अब आपने भक्ति की है, भक्ति के रस में डूब गए हैं, तो आप ध्यान के लिए 3 लंबी गहरी सांस लीजिए और सारी नेगेटिविटी को आप छोड़िए। अपनी सांसों के माध्यम से आप सोचिए, आप लीजिए 3 लंबी गहरी सांस और छोड़िए। देखिए आपकी ये नकारात्मक ऊर्जा, आप इमेजिन कीजिए कि हमारे भामंडल में, आकाश में धुएं के रूप में विलीन हो गई है। ये तो हमारा ऊर्जा जागरण था कि हमें आलोम विलोम के जरिए भी हमें और हमारे कपाल भारती के रूप में भी हमें प्राणायाम किया था, लेकिन टाइम कम है तो इस कारण मैं नहीं करा सकती। ओम के रूप में ब्राह्मी प्राणायाम भी कराना था मुझे, लेकिन इसके लिए आप एक बार कर लीजिए। आप सांस लीजिए और छोड़िए, क्योंकि जो आपके शरीर के अंदर, जो ऑर्गन्स के अंदर आपको ऊर्जा प्रदान होगी, वो ऊर्जा आपको ध्यान में सहयोग प्राप्त होगा। तो आप 1-2 बार कर लीजिए। आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लीजिए और राइट से छोड़िए। इस प्रकार आपने अनुलोम विलोम करा। तो अब आप कपाल भारती करेंगे 2 बार, पेट को अंदर बाहर करके आपकी ऊर्जा, क्योंकि नाभि चक्र से हम माता से संबंधित होते हैं और नाभि चक्र भी हम मणिपुर चक्र कहते हैं, ये रत्नों से भंडार परिपूर्ण होता है। तो इस प्रकार हम हमारे शक्ति केंद्र को होता है। तो आप कपाल भारती के में 2 बार कीजिए, अंदर बाहर करके अपने पेट को अंदर लीजिए, बाहर कीजिए। इस प्रकार आपने थोड़ी सी ऊर्जा जागरण करी है। अब आपने आंखों को क्लोज करके ओम का ध्वनि निकालिए, जिससे कि आपके सहस्त्रार चक्र, जो कि 1000 कमल दल से बना हुआ आता है, ओम से गुंजायमान हो जाएगा और आपके सहस्त्रक में सारी सकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी। आप लीजिए और ओम, अपने कानों को अंगूठे से ऐसे बंद कर दिए जिससे कि ओम की ध्वनि निकालेंगे तो आपके सीधे सहस्त्रार चक्र पे जाएगी, क्योंकि कान बंद होने से ओम, माँ को पेट तक लेके जाइए। ओम, जैसे कि भवरा गुज्जमायन होते हैं, तो आप सोचिए कि आपके सहस्त्रार चक्र पे सिद्धों की ऊर्जा, जो कि तारे के रूप में अर्ध चंद्राकार भगवान सिद्धों के रूप से उनके पैरों से छूती हुई
आपके सहस्त्रार चक्र पे ओम के रूप में सारे शरीर में रोम छिद्रों में आपके जा रही है, जा रही है, जा रही है। आप स्वस्थ और सुरक्षित हो चुके हैं। ओम। इस प्रकार आपने थोड़ा सा प्राणायाम किया। अब हम आपको आत्मा से परमात्मा की ओर की यात्रा कराएंगे। शुद्ध भाव से आप अपने आप को, पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। आत्मा को परमात्मा से बनने का प्रयास करेंगे। एकदम शांत होकर सुनेंगे। आपको अकाल्पनिक जगत में ले जाएंगे जो आदित्य और अनोखी होगी। सिर्फ महसूस करेंगे, आप सुनेंगे, आईज क्लोज करके सिर्फ सुनेंगे जो मैं कह रही हूँ, और आप उसको अपनी कल्पना में लाएंगे कि मैं किस किस चीज के बारे में कह रही हूँ। सिर्फ क्योंकि यदि हमारी आईज खुली होती है तो हमारी ऊर्जा बाहर चली जाती है। यदि आपको अपने अंदर ऊर्जा तीर्थंकरों की लानी है तो बिल्कुल आईज क्लोज करके जिस भी अवस्था में आप अपने को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आप उसी अवस्था में बैठ जाइए। बिल्कुल सहारा लगा के अपने को छोड़ दीजिए निश्चित काम से, और अपने अंदर देखिए ये शरीर के अंदर एक हमारी आत्मा विराजमान है जो कि अदृश्य है। वही आत्मा हमारी 84 लाख योनियों में जाकर भ्रमण करती रहती है, और हमारे यही आत्मा हमें आत्मदेशों में मिल जाते हैं कर्म, और यही कर्म हमारे बंध का कारण बनते हैं और यही संसार से हमें छुटकारा दिलाते हैं। तो इसी प्रकार आप महसूस करते हुए इसी भावों को इतनी विशुद्धि आती है हमारे समोशन के अंदर, इसका नाम मात्र लेने से ही आपको अनंत अनंत कर्मों की निर्जा होती है। तो समोशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहां पर सबको समान रूप से समो शरण, मतलब सबको समान रूप से शरण मिले, वो समो शरण होता है। ये धर्म सभा है केवल ज्ञान के बाद, जहां पर भगवान विराजमान होकर तत्वों का व्याख्यान करते हैं। जो एक बार भगवान के समोशन में चला जाता है उसका आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, वे भ्रमण से मुक्त हो जाता है। भगवान की शरण में आए तो अद्भुत है, अद्भुत होता है। समोशन की रचना धनपति कुबेर की आज्ञा से की जाती है। कल्पना करिए और अपने आंखों से उस चित्र बनाइए जो आपकी अनुभूति होगी। आपको जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी आपको प्रतिमा अच्छी लगती है, वो अपनी आंखों के सामने बसाते हुए आप अपने हृदय कमल पे अपने भगवान को स्थापना कर लीजिए। फिर समोशन जो होता है काफी ऊंचा होता है, ये धरती से 5000 धनुष ऊंचा होता है। रतनमयी खंबे पर होता है, और भगवान ऋषभ देव का समोशन अपनी आंखें बंद करके अब आप एक एक शब्दों को सुनिए, आपके अमृत रूप में घुलेगा। भगवान ऋषभ देव का समोशन 12 योजन में फैला हुआ था। एक योजन हमारा 4 कोस का होता है, तो इसका मतलब 12 योजन यानी 4 होता है तो 48 योजन होता है। और महावीर भगवान का समोशन 1 योजन था तो वो 4 कोस का हुआ, क्योंकि 1 योजन 4 कोस का होता है। देवता लोग भक्ति से प्रेरित हो जाते हैं, आनंद की विभूति होती है। तो यहाँ पर हमारी इस समोशन में 8 भूमियां होती हैं जो अलग अलग क्षेत्र हैं। अष्टम भूमि जो होती है हमारी श्री मंडप भूमि होती है, जहाँ पर मुनिराज विराजते हैं, और 3 गंध कुटी होती है जिसमें भगवान विराजते हैं अष्ट प्रतिहारी युक्त सहित। देखिए जैसे कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये भगवान आपको मैंने दिखा दिया है, तो उसी रूप में गंध कुटी के रूप में ये 3 गंध कुटी है और उस पे भगवान विराजमान है। आप भाव दशा को बनाइए, स्थिर आसन लीजिए, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, आंखें बंद करके, और चित्र जो है मानस पटल पर अंकित कीजिए, और जो मैं बोलूंगी आप स्थिर मन वचन काया तीनों योगों को लगाकर सुनना। तो अपनी क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, रीढ़ की हड्डी सीधी करके और बिल्कुल शांत परिणाम भाव से आप सुनिए। पूरा ध्यान है, आप सुनिए। ऐसे भयंकर जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, पर्वत, झरने,
कहीं मोर, कहीं हिरन, कहीं पक्षी, शेर भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। हम जा रहे हैं, एक सघन वन है, वहां पे हम बिल्कुल छटा, बिल्कुल इतना घना अंधकार फैला हुआ है, और वहीं पर एक विशाल बरगद के नीचे, जो काफी ऊंचा है, भगवान मुनि अवस्था में ध्यान में निमग्न है। तो वहीं एक बरगद का पेड़ हमें दिखाई देता है कि वहां पर, जो कि मुनिराज की अवस्था में भगवान भी दिव्य भगवान है, और वहां पर वो विराजमान हो गए हैं। भगवान पद्मासन की मुद्रा में विराजमान है। चारों तरफ सघन वन है। सूर्य की किरण थोड़ी थोड़ी पड़ रही है। उसी किरण के प्रकाश से हम भगवान के दर्शन कर हो रहे हैं। और अब भगवान के चारों घातियों कर्मों का क्षय हो रहा है। उनका आत्म तेज बढ़ रहा है। उन्होंने सबसे पहले मोह रूपी को नष्ट किया। मोह कर्म को नष्ट करते ही परम की अवस्था को प्राप्त कर लिया। अब उन्होंने जैसे वन में बैठे हुए थे अपनी अवस्था में, उन्होंने 4 घातियों कर्मों का नाश करके और अपने परम पद को प्राप्त कर लिया। उनकी आत्मा के तेज से निरंतर ध्यान की विशुद्धि बढ़ रही है। तो जैसे ही उन्होंने घाती कर्मों का नाश किया तो ध्यान की विशुद्धि हो जाती है, और उसके प्रताप से आत्मा से ज्ञानावने दर्शनावने अंतराय ज्ञान की शक्ति, जो कि प्रभावित करने वाली कर्म, तीनों एक साथ नष्ट हो रहे हैं। जैसे ही नष्ट हो जाती है तो एक जबरदस्त हलचल मच गई। ये तीनों लोकों में तहलका मच गया। भगवान का शरीर पूर्ण पारदर्शी बन गया, और भगवान अपने आसन से उठकर अधर आकाश में स्थित हो गए, और स्वर्ग से इंद्रों के यहाँ घंटों का नाद होने लगा। 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 अपने आप घंटों की आवाज सुनाई देने लगी। अपने आप घंटों की आवाज सुनाई देने लगी। देखिए, सुनिए घंटों की आवाज भगवान अधर आकाश में। देवों के यहाँ शंखनाद, व्यंतरवासी दुधंबी सिंहनाद हो रहे हैं। आकाश में स्वर्ग से इंद्रों के आसन कंपा रहे हैं। इंद्र सोच रहा है ये क्या हुआ, तो उसने अवधि ज्ञान से जाना, अभी अभी भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है। इंद्र के चेहरे अपूर्ण रूप से प्रसन्नता के साथ भाव प्रकट हो गए हैं। हा हा, ओ भाग्य, ओ भाग्य, आज भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है, तो आपके अहो भाग्य जो कि इस दिन आप समोशन का ध्यान कर रहे हैं। अहो भाग्य, आज भगवान को साक्षात केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इंद्र कहता है, कुबेर, अभी अभी मनुष्य लोक से भगवान को केवल्य की प्राप्ति हुई है, तुम जाओ और समोशन की रचना करो। इंद्र की आज्ञा पाकर कुबेर धरती पर आया और समोशन की रचना करने लगा। अब सभी अपने अपने विमानों में बैठाकर मनुष्य लोक की ओर प्रवेश करने लगे। इंद्र लोग अपने अपने सुंदर सुंदर विमानों से आ रहे हैं, जैसे कि आप इंद्राणी बनकर सुन रही हैं, भगवान के समोशन में आ रही हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर आप लग रहे हैं। भगवान समोशन के बीच में विराजमान है। हम दूर से देख रहे हैं कि 20,000 सीढ़ियां हैं वहां पर, और लेकिन ये क्या, एक ही सीढ़ी पे हमने पैर रखा तो हम पल भर में ऊपर पहुंच गए। तो ऊपर पहुंचते ही हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले पहला प्रकोट आता है, और 4 द्वार सबसे पहले पूर्व दिशा में
फिर दूसरा दक्षिण दिशा में वैजयंत, पश्चिम दिशा में अपराजित के द्वार बने हुए हैं और द्वारपाल खड़े हैं। वो कैसे हैं द्वारपाल? साधारण नहीं है, उनके अंदर रतनमयी दंड लगे हुए हैं, हाथों में लिए रतनमयी दंड लिए हुए हैं और अनेक प्रकार की पुतली, जो वहां पर अष्टडबल पुतली का मतलब होती है कि जो देवियां होती हैं, अष्टमंगल दरवे लिए खड़ी दिखाई पड़ रही हैं। उनके हाथों में नवनिधियां हैं। और कैसे हैं उनके हाथों में नवनिधियां? दर्पण है, किसी के हाथ में कलश है, किसी के हाथ में स्वास्तिक है, किसी के हाथ में छत्र है और पूजा में आने वाला ठोना है। ये रतनमयी पुतलियां अक्षय निधि को लिए खड़ी हुई हैं। तो द्वार के भीतर में नाटकशाला 32 देवगनाएं नृत्य कर रही हैं, अद्भुत नृत्य कर रही हैं। मन तो कर रहा है कि देख लो कि हमें तो भगवान का कीर्तन करना है। आगे चले मानव स्तंभ दिखाई दिया, जो भगवान की ऊंचाई से 12 गुना दिखाई पड़ रहा है। अनंत भगवान की प्रतिमा चारों दिशाओं में लग रही हैं। चारों दिशाओं से भगवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पास में एक कुंड है जल से, वहां हमने पांव धोकर जाना है, क्योंकि सभी देवतागण वहां पर पांव धोकर ही जाते हैं। तो हमने भी पांव धोए और मानव स्तंभ के दर्शन करे और दर्शन करते ही मान गलित हो जाता है। फिर नमन करके हमने रहे सहे मान को भी विसर्जित करके अहो भाग्य से भर गए कि मेरा सारा मान गलित हो गया। अब अद्भुत वाटिकाएं हैं, अद्भुत वाटिका है, वहां पर लताओं का मंडप है, पूरा आंगन पुष्पों से भर गया है, मंगल गान गाएगा जा रहे हैं। ये ओशन के अंदर हो रहा है सारी चीजें। मुझे इन राग रंगों में नहीं रमना, मुझे तो आगे बढ़ना है। विशालकाय वृक्ष आ गए हैं, जो कि कैसे है? रतनमय है, उनमें भी 3 कटनी लगी हुई है और फिर उसके ऊपर वृक्ष के चारों दिशाओं में 4 जिनेंद्र भगवान की ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे भगवान का ध्यान अब भी चल रहा है। हमारे मन में ध्यान करने के मनोभाव हो रहे हैं। वहां पर सिद्धों की भी प्रतिमा है। मैं तो जोर कर तो फिर दिक्कत हो रही है। वांछित प्राप्त करने में समर्थ है हमने वहां पर निकोकार मंत्र का उच्चारण किया और जाप करी, तो हमारा मन हर्ष विभोर हो गया और हम अब सिद्धार्थ बन के दर्शन कर लिए हमने। जिसने सिद्धार्थ बन के सिद्धों के रूप को देख लिया, अब हम 7वीं भूमि, जहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो वास्तु के अनुसार बनी हुई है, इतना उनमें प्रकाश है कि आपकी आंखें चुंधिया गई हैं वो प्रकाश में। और जो अभव्य जीव होते हैं तो उनकी आंखें इतनी चुंधिया जाती हैं कि वो आगे जा ही नहीं सकते। 7वीं भूमि के नीचे अब 8वीं भूमि श्री मंडप भूमि में प्रवेश किया है। श्री मंडप भूमि में भव्य जीव ही गए जा रहे हैं। तो देखिए आप श्री मंडप भूमि में पहुंच गए हैं और अपने को धन्यवाद करो, अपने शरीर का धन्यवाद करो कि जहाँ पर 12 सभाएं लगी हुई हैं, इनमें केवल भव्य जीव ही प्रवेश किए हैं। हमें सौभाग्य मिला है श्री मंडप भूमि में प्रवेश करने का। निश्चय ही ये भव्यता की पहचान है। 12 सभाओं में सबसे पहले गंधर आदि मुनिराज का एक कोटा होता है, दूसरे में कल्पवासी देवियां होती हैं और तीसरे में आरिका स्त्रियां। तीसरे कोटे में व्यंतर, जोशी, भवनवासी। इस प्रकार 16 सर्वों के देव भी अपना वैभव फीका मान रहे हैं, भगवान के आत्म रस के वैभव का रसपान कर रहे हैं।
और अब दूसरे में भरत चक्रवर्ती क्षुल्लक ब्रह्मचारी हैं, और फिर आखिरी में सिंह, गाय, अनेक पशु, सांप और नेवला जैसे परस्परम जो कि विरोधी प्राणी है, अपने अंदर में वैर को छोड़कर दोनों हाथ जोड़कर भगवान की तरफ देख रहे हैं। श्री मंडप भूमि के मध्य में स्फटिक मणि की वेदी है। इसको चढ़ने के लिए 16 सीढ़ियां हैं। तीसरी सीढ़ी के ऊपर आप देखिए स्वर्णमयी सिंहासन, सिंहासन के ऊपर कमल है, कमल है, और कमल से 4 उंगल भगवान अधर आत्म प्रदेशों में विराजमान है। भगवान कमल स्वर्णमयी कमल पे नहीं बैठते, 4 उंगल ऊपर अधर आत्म प्रदेशों में विराजमान है। भगवान के मस्तिष्क के ऊपर वही वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे आधा घंटा 1 घंटा ये वृक्ष कैसा है? अशोक वृक्ष है। इसके देखते ही सबका शोक हट जाता है, इसीलिए इसे अशोक वृक्ष कहते हैं। और सूरासागर महाराज जी ने ये भी कहा है कि आप यदि प्रतिमा को साधारण रूप से देखते हैं, अनंत प्रतिमा को, तो वह मोक्ष का कारण है, लेकिन आप प्रतिहार्य युक्त प्रतिमा को देखते हैं तो आप सोच लीजिए कि आपको जो जो व्यवहार्य आताप है, यदि आपको धन लक्ष्मी वैभव नहीं है तो एक एक प्रतिहार्य जो कि अष्ट प्रतिहार्यों की विभूति है उसी के साथ देखेंगे तो कोई प्रतिहार्य आपके लिए जीवन में सुख महसूस कराएगा, सुखिया देगा, सुख देगा। तो भगवान के ऊपर, भगवान के नीचे एक छत्र होता है, ऊपर एक छत्र होता है। सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे ऊपर छोटा, फिर सबसे छोटा। और ये छत्र हमारे श्वेत छत्र भगवान के त्रिलोक विजय होने का प्रतीक है, जिसमें मोतियों की लड़ियां शोभा बिखेर रही हैं और भगवान के मुखमंडल के पीछे एक भामंडल जो करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के तेज वाला है। इस तेज के भामंडल से हमें अपने 7 भव दिखाई देते हैं और इसी तेज से पूरे समोषण में प्रकाश फैल रहा है, प्रकाश फैल रहा है, प्रकाश फैल रहा है। यह भगवान का प्रतिहार्य है और दोनों ओर भगवान के चवर डुलाए जाते हैं। 32 चवर हो डुलाए जा रहे हैं, मानो जैसे गंगा और जमुना जैसे 2 झरने बह रहे हों, 2 झरने बह रहे हों। भगवान के ऊपर चवर और ऊपर से देवगण पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाता संतान कादि कुसुमोत्कर विष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसाम ततिर्वा। जिसको कोई भी रोग शोक है, भगवान से छूते हुए पुष्पों की वर्षा और गंधोदक की वर्षा से आपके शरीर के सारे बुखार ताप सब निकल चुके हैं और आपके जीवन में खुशियां छा गई हैं। वैर पाप सब मिट गए हैं, सब मिट गए हैं, सब मिट गए हैं। और ये मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात के फूल ऊर्ध्वमुखी फूल गिरते हैं, ऊपर की तरफ गिरते हैं और उसकी डंठल नीचे और ऊपर फूल होता है। दोनों ओर से गिराए जाने वाले फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो भगवान के वचनों की पंक्तियां गिर रही हों, पंक्तियां गिर रही हों। आकाश से देवतागण दुंदुभी की नाद कर रहे हैं, दुंदुभी की नाद कर रहे हैं। केवल कैसे दुंदुभी की नाद कर रहे हैं आप सुनिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए कि दुंदुभी बज रही है, आपके कानों में अमृत घुल रहा है। सरगा पवर गम मार्ग विमार्ग नेस्त
त्रैलोक्या दिव्या धनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्या। आहा, भगवान के नगाड़े बज रहे हैं, तीनों लोक में उद्घोषण हो गया है, भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, थिंग रही है, और आकाश से देवतागण दुम्बी की नाद कर रहे हैं। इनके सबके साथ भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकारमयी है, जो संसार के प्राणियों को भव से पार उतारने का मार्ग बताने वाली है। महसूस कीजिए कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, ओंकारमय रूप से खिल रही है, ओंकारमय रूप से खिल रही है, ओंकारमय रूप से खिल रही है, जो अब उतरने का मार्ग बताने वाली कल्याणकारी जो दिव्य ध्वनि ओंकारमय से भगवान, इनको हम दूर से देख रहे हैं, क्योंकि कितने अद्भुत दर्शन हैं। ये परमोदारिक शरीर, पारदर्शी शरीर, वह तेजस्वी शरीर भगवान का मुख है, पर भगवान चारों दिशाओं में दिख रहे हैं, जहां देखे वहीं भगवान की छवि दिखाई दे रही है। ये दिव्य ध्वनि युक्त भगवान के समोशरण में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको। और क्यों ना हो, हम भगवान को प्रणाम करते हैं, क्यों ना हम भगवान के दर्शन करके मन आनंद से हमारा भर गया। हे कृपा निदान, हे दया निदान, हे दीन बंधु, हे कृपा निधान, तीन लोक के नाथ, नमोस्तु तुभ्यम भगवान की 3 प्रदक्षिणा सभी लोग दे रहे हैं, वहां पर सभी लोग दे रहे हैं, और देवतागण, मुनिगण, मनुष्य, पशु पक्षी सब भाव विभोर होकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अब क्या है, 16 सीढ़ियों से नीचे उतर गए, जैसे कि हम 16 सीढ़ी चढ़े थे देवगण, वैसे ही वो उतरकर अपने अपने कोटे में जाकर बैठ गए, और भगवान का ध्यान करने के लिए आप भी 1 मिनट 1 सेकंड के लिए ध्यान करके अद्भुत दर्शन भगवान की ओंकारमय ध्वनि को सुनिए। इस प्रकार आपके श्लोकों के माध्यम से भी कि आपने सुनी, हमारा ध्यान केवल भगवान के ऊपर है, भगवान को अपनी आंखों में बसा लो, देख लो, भगवान समोशरण में अष्टपतिहारियों सहित है। आप में आपके जो भी दुख दर्द है, शोक, भय, दुख, दरिद्रता, जो भी कुछ है, आज मांग लो भगवान से, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। अपने मने भाव से जो भी आपको दुख है, संकट है, जो भी हो, मांग लो, भगवान की कृपा बरस रही है। अपने भाव से पार उतारने वाले भगवान का दर्शन करो, आनंद लो। ओंकार दिव्य ध्वनि की नाद गंध झेलते हैं
सभी को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाती है। सभी ने भगवान की वाणी का रसपान किया है, रसपान किया है, तो सभी समय दृष्टि हैं और निकट भव्य हैं, और निकट भव्य हैं, और निकट भव्य हैं। ऐसे प्रभु के दर्शन से वे निकट भव्य आनंदमय हो चुके हैं और अपनी आत्मा का चिंतन कर दिए। अंदर अंदर आपकी भी आत्मा का चिंतन चल रहा है। कैसे चिंतन कर रहे हैं? मैं ही, मेरी आत्मा सिद्ध है, शुद्ध है, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं चैतन्य, मैं सर्वशक्तिमान है, मेरी आत्मा भी भगवान जैसी योग्य गुण है, मेरे भी वो गुण प्रकट हो चुके हैं और मैं भी हरंत भगवान की तरह विराजमान होते सिद्धालय में प्रवेश कर रहा हूँ। भावों से आप जाइए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। हाँ, और भगवान को नमोस्तु करते हुए, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान करते हुए आप जिस भी जगह, जिस भी शहर में रह रहे हैं, वहां पे आप बैठ कर उसी जगह पे, उसी शहर को बोलते हुए 3 बार आप ओम की ध्वनि से गुंजायमान, क्योंकि ओम में हमारे पंच परमेष्टि हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, सिद्धेभ्य, सिद्धेभ्य। इस प्रकार आप अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान के समक्ष होकर, और हे जिनवानी माता, हे सरस्वती माता, मेरे कंठ में विराजित होकर जो भी मैंने कुछ कहा, उन शब्दों की ऊर्जा संसार की प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। और यदि मेरे से समोषण की रचना के वाचन करने में कुछ त्रुटि हो गई है, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। अब आप अपने आत्मा का प्रचारण करेंगे प्रतिकमन के द्वारा। आदिनाथ भगवान को नमन, 24 तीर्थंकरों को नमन, हे जिनेंद्र देव को नमन। हे भगवान, मैंने इस जन्म में या पूर्व जन्म में जाने अनजाने एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों को किसी भी रूप में कष्ट दिया गया हो या तकलीफ दी गई हो या मेरे द्वारा उनका घात हुआ हो, तो आपकी साक्षी से भगवान वो जीव जो कि 84 लाख योनियों में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, हम सब बारंबार क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। हम जिनवानी का वाचन करने में मात्रा से, हिंदी से, अक्षर से कहीं भी भूल हो गई हो तो हम क्षमा याचना करते हैं। किसी ने हमारा दिल दुखाया हो तो उससे भी हम क्षमा याचना करते हैं। सबसे मेरे मैत्री भाव है, प्रेम भाव है। खामे सवे जीवे, सवे जीवा कमन्तु मे, मिति में सर्वभूतेषु वीरम मज्जन के नहीं। आदिनाथ भगवान की कृपा से हम सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं, हम सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करी दर्शन स्वयं के हम बने अरहं, बने अरहं, बने अरहं, बने अरहं। हम अरहं बने
सिद्ध बने, यही भावना भाती है, यही भावना भाती। ओम हरम ओम हरम ओम हरम। और आप 3 लंबी गहरी सांस लीजिए और सारी ऊर्जा को अपने शरीर में फैला दीजिए। नमो अरिहंता, नमो सीता, नमो आयतिया, नमो वज्रानम, नमो लोए सावसा। सबका मंगल करें। तेरा मंगल मेरा मंगल, मैंने डाल दी तो दूध तो पहला रे, जिस गुरुवर ने धर्म दिया उस गुरु का मंगल होए। जिस जननी ने जन्म दिया उस जननी का मंगल होए रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। हे प्रभु, इस पृथ्वी पे जितने भी प्राणी पशु पक्षी हैं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस जूम पे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का मंगल हो, कल्याण हो। सबके जीवन से रोग शोक भय दुख दरिद्रता सब दूर हो गई है, सब दूर हो गई है। इसी भावना के साथ में अपने हाथ ऊपर सिद्धों की ऊर्जा को आप करो। सिद्धो हम सिद्धो हम सिद्धो हम सिद्धो हम की ऊर्जा को लेते हुए आप अपने हाथों का घर्षण करते हुए और इसी भावना के साथ में ओम शांति ओम शांति ओम शांति और 3 बार घर्षण करते हुए अपनी आंखों पे, अपने सहस्त्रार चक्र पे और अपने 7 चक्रों पे, जहां कहीं भी आपको पीड़ा हो उसी जगह इस हाथ को, आपके हाथ पावर हैंड है, हैंड्स बन चुके हैं और ये कोई साधारण हैंड नहीं है। आपने समूह क्षण की यात्रा करी है। उस तीर्थंकर पंच परमेष्ठी हरिहंत भगवान और सिद्धों की ऊर्जा डायरेक्ट आपके पास आई है, डायरेक्ट आपके पास आ रही है। तो इस प्रकार जहां भी तकलीफ है वहीं इन हाथों को 5 मिनट के लिए रख लीजिए। आपकी सारी आदि व्याधि दूर हो चुकी हैं, दूर हो चुकी हैं। इसी भावना के साथ में सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। मैंने बहुत ही शॉर्ट रूप में कराया है, लिखा तो बहुत कुछ था लेकिन टाइम कम होने से बहुत शॉर्ट में कराया है। आशा करती हूँ सबको पसंद आया होगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सोनिया जी, आपने अगर ये शॉर्ट में कराया है तो विस्तृत रूप से कैसे कराती हूँ मुझे ये बता दो। बहुत अच्छा, टू द पॉइंट, बहुत अच्छा ध्यान आपने कराया। और मैं तो आज ये चाहूंगी हम सब चुप रहें, सिर्फ भैया या दीदी हमको बोले कि आज क्या हुआ। आज तो हम उनको सुनना चाहेंगे। भैया अगर आप सुन रहे हैं तो हम आपका सुनना चाहेंगे। बहुत सुंदर ध्यान सोनिया जी, जैसी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा अच्छा आपने किया। बहुत बहुत अनुमोदना आपकी। और आपने कोई पार्ट छोड़ा नहीं। सबसे बड़ी बात है मंगल भावना, प्रतिक्रमण, मंगलाचरण और जितनी विभूतियां भगवान की हैं उनका एक एक का आपने खुल के वर्णन किया। बहुत अच्छी वंदना, बहुत अच्छी यात्रा आपने कराई और सभी लोगों ने आनंद लिया होगा। कोई भी अपना शेयर करना चाहता है तो अपने हैंड रेज कर दीजिए। मैसेज बॉक्स में मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं सोनिया जी, बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस सब कर रहे हैं। और सरिता जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। सबको धन्यवाद। सभी की ऊर्जा से मैं बोल पाई, मैं तो बोलने योग्य ही नहीं हूँ। हमारी सुमन जी कह सकते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हैं। दीदी की याद दिला दी आपने तो। नहीं बहुत अच्छा। सरिता जी मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको।
हाँ अनम्यूट कीजिए सरिता जी। हाँ जय जिनेन सभी को। सोनिया जी ने बहुत ही सुंदर ध्यान कराया, इतनी अच्छे से किया और प्रिपरेशन भी इतनी बढ़िया करी है। मतलब पहले तो हमें दिखा दिया, जब जब चीजें हम देख लेते हैं तो वो हमारे मानस पटल पर बैठ जाती हैं। तो जब दिखा दिया और फिर उनको वहां पर हमें ले गई, इतना सुंदर। मतलब इनके दिमाग में आइडिया कैसे आया वो भी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। और जो भाषा का इन्होंने प्रयोग किया वो भी बहुत ही सौम्य थी। तो भाषा और हमारा विजुअलाइजेशन और इनकी मेहनत, इसकी वजह बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत अनुमोदना सोनिया जी। आपकी एक तो वाणी बड़ी मधुर है और उस मधुर वाणी से आप अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करती हैं, उस पे चार चांद लग जाते हैं। तो आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। आशा करेंगे भविष्य में भी आप इस तरह के ध्यान हमें करती रहेंगी। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात ये थी कि इनका कंट्रोल था अपनी वाणी के ऊपर, बहुत कंट्रोल्ड वॉइस में, बहुत अच्छे से आपने कहीं पे भी ध्यान भटकने ही नहीं दिया किसी का। बहुत अच्छे से आपने किया और हमें करवाया, तो बहुत बहुत अनुमोदना। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, हमारे पास ऐसे ऐसे हीरे हैं जो हमें किसी भी समय, हम किसी को इतने शॉर्ट नोटिस पे कल इनको बोला और इन्होंने इतनी सारी तैयारी के साथ कुछ बोलिए। अपने प्रॉप्स, इन्होंने प्रॉप्स भी बनाए, घर को भी समूह शरण के रूप में परिवर्तित किया और इतने मतलब दिमाग लगाया, खुद भी इंद्राणी बनी। मतलब बहुत हिम्मत चाहिए ये सब करने के लिए। मतलब हम लोग सहज ही नहीं कर पाते हैं ये सब चीजें। अरे अकेली ने करा, आपको पता है मेरा बेटा। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, अकेली है, इनको कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। उसके बावजूद इनका शौक देखिए, इनका उत्साह देखिए, उन सबकी अनुमोदना है। मैं तो चाहती हूँ बताया, फिर रात के 2 बजे तक जगी, फिर मैंने उसको शॉर्ट करती रही। वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। वो आपकी मेहनत दिखाई दे रही है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया सोनिया जी ने बहुत अच्छा भैया। विनय भैया जी, आपके आशीर्वाद से ही हम कर पाए हैं। दीदी के सबका अपना अपना कैपेसिटी है, सबकी अपनी स्किल्ड है और सहयोग तो सबका मिलता ही है, लेकिन निमित्त मिलता है वो तो अलग बात है। लेकिन आप जब तक खुद इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होता। आपने इंटरेस्ट लिया, उसको सजाया, संवारा और बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। बहुत बहुत अनुमोदना आपकी, खूब खूब अनुमोदना। हम चाहेंगे भविष्य में भी आप हमारा इसी तरह से कोई नए टॉपिक को लेकर आइए, नया सब्जेक्ट लेके आइए और उस पर भी हमारा ध्यान, या कोई भी प्रोग्राम रखिए। एक और विशेष सूचना है, आज हम इसको यूट्यूब में डाल देंगे और इसके पहले के जितने हीलर्स ने जो भी सेशन लिए हैं, आप डॉक्टर अर्चना विजयन का यूट्यूब चैनल खोलेंगे और उसमें जाएंगे IVS ब्रांच हीलर सेशन आप IVS ब्रांच हीलर, IVS ब्रांचेज हीलर, तो उसमें आप खोलेंगे तो उसमें सबका सीक्वेंस में डाला गया है। आप लोग सबके सेशन देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि अपनी चैनल बहुत आगे बढ़े और उसमें ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो। और बाकी लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए और तब भी कुछ डलेगा तो उसमें आपको मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज जितने लोग जुड़े हैं सभी से मेरी नम्र निवेदन है कि आप सब लोग सबसे पहले आज यूट्यूब चैनल को, डॉक्टर अर्चना विजन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सोनिया जी का जो आज का प्रोग्राम है वो हमें दोपहर तक उसमें डाल देंगे। और बाकी इसके पहले के जो सेशन जिन्होंने भी लिया है हमारे हीलर्स ने, वो सब सेशन हमने जो अच्छे अच्छे सेशन थे, जो कोई कॉमन है उसको नहीं ले पाए, लेकिन बाकी सभी सेशन हमने यूट्यूब में डाल दिया है। विनय भैया जी कह रहे थे ना, कोई अलग चीज करके दिखाओ, कुछ अलग करके दिखाओ, तो हमने ये प्रयास किया। नहीं, अच्छा प्रयास तो ये अच्छा सफल प्रयास रहा और आगे भी आप ऐसे करते रहिए, ठीक है। भैया एक विशेष सूचना और देनी थी। दीदी ने मुझे बहुत दिनों से बोला हुआ है, हम लोगों का IVS का स्थापना दिवस आ रहा है 11 मई को, हमारे 2 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। उसके लिए आप सभी आमंत्रित हैं अपने विचार रखने के लिए कि हमें किस रूप में और किस तरह से करना चाहिए, और अपना सहयोग हम सबको दीजिए। और उस दिन हम मॉर्निंग में भी एक प्रोग्राम रखेंगे, 11 तारीख की मॉर्निंग और 10 तारीख की इवनिंग में हम लोग एक कल्चरल प्रोग्राम और धार्मिक प्रोग्राम रखने वाले हैं। उसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। और आप सभी लोग अपने अपने जितने कलिंग्स हैं, जितने लोग हैं, सबको बोलिए, उस लिंक दीजिए और ज्वाइन करने के लिए बोलिए। देखो हम लोगों को 2 साल से हम क्या कर रहे हैं,
तो उनको बुलाइए, दिखाइए और उनको भी जोड़ने की कोशिश करिए। और हमारी आईवे हीलिंग सेंटर की सीमा जी मुजफ्फरनगर से जुड़ी है, वो भी कुछ बोलना चाहती हैं, और एक दीपाली जी भी अनम्यूट में बोलना चाहती हैं। हाँ जी दीपाली जी। हाँ सोनिया जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत ही बढ़िया यात्रा कराई आपने समूह शरण की। ऐसा लग रहा था कि हम लोग साक्षात समूह शरण में विराजमान है। और जो मतलब आपने ये दिखाया पहले चित्र वगैरह, जैसे अष्ट प्रातिहार्य है, अशोक वृक्ष है, ये है, तो ये जैसे कि आप बोल रहे थे तो साक्षात लग रहा था कि ये चीजें हमको सही में लग रही है और हम समूह शरण में ही घूम रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रचना की आपने। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आपने जो शॉर्ट में बताया है आगे लॉन्ग में बताने की भी कोशिश करें। ये यदि कराऊंगी ना तो पूरा 1-1.5 घंटा मैंने अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने रात को कितने पेजों में से सिर्फ 2-3 पेज निकाले हैं। इतना मतलब देखो मैंने कितने आप कह रहे थे ना कि कितने पेज है, मेरे ख्याल मैंने 8-9 पेज में से इसमें से मैंने 2 पेज निकाले हैं। 8-9-10 पेज भरे हैं इसमें से मैंने रात को मतलब ऐसे में से समरी निकाली है। मतलब जो इसकी रचना थी एक एक द्वार पे ऐसे रतन में हर एक द्वार के ऊपर हर एक ऐसी रचनाएं बावड़ियां हैं। और जब आप सुनेंगे इसके अंदर एक एक इसके अंदर ध्यान करेंगे ना तो मुझे लिखने में इतना आनंद आ रहा था। तो मेरा मुझे ये नहीं लगा, ये तो मेरा सौभाग्य था भगवान का कि आज मोक्ष कल्याणक में मुझे ये करने को मिला। मुझे इस बात की बहुत खुशी है अंदर से। और आप लोगों ने करा तो आप निश्चित रूप से आप मानिए कि आप निकट भव्य हैं। ये मैं निश्चित रूप से, मैं भगवान तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं अपनी अंतरात्मा से यही जान के कह रही हूँ कि आप सब निकट भव्य हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा के कारण ही मैं इतना बोल पाई। ये मुझे घबरा रही थी लेकिन आप सबको बहुत बहुत अनुमोदना की आपने मेरे को सुना और इतना टाइम दिया और इतने अच्छे से मेरे लिए सब बोले। आपकी भव्य आत्मा को मेरे को नमन करती हूँ। आपके बोलने की जो शैली थी ऐसा लगा कि साक्षात हम लोग समूह शरण में ही विराजमान है। धन्यवाद। ले लो सब रतन ले लो, एक भगवान के समूह शरण में से रतन उठा लो। ये ले लिया। आपकी वाणी से मिलते हमें रत्न, आपकी वाणी में जो भगवान की वाणी के बाद तो हमें फल की प्राप्ति होती है। तो सबके लिए रतन लाई हूँ, रतन ले लो सब जने। बहुत बढ़िया, पानी रूपी रत्न मिल गए हमको। और फूल पुष्पों की भी वर्षा हो रही है। लाइए मैं कर देती हूँ फूलों की वर्षा। बहुत बढ़िया, हमने ग्रैंड कर ली। थैंक यू मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। साधकों को भी कुछ मिल गया। धन्यवाद सोनिया जी। मीना जी आप बोलिए। ध्यान रहा, पूरे समूह शरण की यात्रा हुई, बहुत अच्छा महसूस हुआ और 8 प्रातिहार्य के सहित बहुत अच्छा लगा। नहीं, महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा था कि यदि किसी को संताप है या वो है, वो भी मैंने अलग से लिख रखा है। यदि कभी हुआ तो वो भी मैं बताऊंगी। शेयर कर दीजिए, पीडीएफ शेयर कर दीजिए ग्रुप में। और 4 लाइन भी बोलने रहे तो कोई नहीं बोल सकता। बहुत बहुत सुंदर। सबको भाव से मैं रतन दे रही हूँ। जितने जूम पे बैठे हैं सभी रतन ले रहे हैं। यदि होता हमारे हाथों में ये भगवान के समोशन के रतन है, कोई साधारण रतन नहीं है। आपके भाव मुझे बड़ी खुशी सुंदर है, इतने सुंदर भाव से आप दे रही हैं, हमें ग्रहण भी कर लिए, हमें मिल गए। हाँ, ग्रहण कर लीजिए। ये पुष्प है जैसे कि कुबेर इंद्र लुटाता है भगवान के समोशन में, इसी प्रकार हम भी लुटा रहे हैं। अंजलि भाई हाँ हाँ ठीक है। तो ये लीव करते हैं।
सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। उत्तम क्षमा, जय क्षमा, जिनेंद्र, सबको सबको जय क्षमा। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कविता पाटनी है। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बबीता जय आप हो, जिनेंद्र जी। बबीता आप हो तो आ जाओ। दीपा जी आपको भी बार बार धन्यवाद देती हूँ, सुमन जी को, कि जो कि हमें प्रेरित करती रहती हैं कि आपको प्रेरित करने की जरूरत नहीं है। मैंने कल दीपा जी से कहा था 100% श्योर हूँ बहुत अच्छा सेशन देगी। 4 बजे आया, मैं झूठ नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं समोसा में, मेरे दीपा जी ने कहा क्या करोगी, मैंने कहा समोसा में, अपना आप ही अंदर से ही निकला कि समोसा, तो मैंने भी समोसा के ऊपर ही बोला था। मैंने बोला था ना दीपा जी को कि मैं 100% श्योर हूँ बहुत अच्छा सेशन लेंगे। सुमन जी ने मुझे आपका नाम बोला था कि आप हाँ? सोनिया को बोलो। सुमन जी मेरे को कई दिनों से कह रही थी आप सोनिया को बोलो लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को कल एकदम से ध्यान आया, मैंने कहा कल के लिए तो कोई सेट ही नहीं हुआ, तो सोनिया को फोन करती हूँ। मैंने कोई सोचा नहीं था, आपने मुझे फोन मिलाया तो मेरे लेकिन पता है सोनिया जी और बाकी लोग जो अभी तक आए हैं, सब लोगों ने एक गोल सेट कर दिया है सबके लिए, आगे वालों के लिए, कि भैया कुछ भी साधारण नहीं चलेगा। आईवीएफ में आ रहे हैं, आईवीएफ के मंच में आ रहे हैं, तो कुछ स्पेशल लेके आ रहे हैं। एक गाना भी गाया, कॉम्पिटिशन बड़ा टाइट कर दिया आप लोगों ने। नहीं एक IVS के लिए गाना भी लाया था, जब मैंने गाया था कि लाई अर्चा दीनी भक्ताम्बर के बहुत प्यार, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाया आपने। रखनाई से संभाल के IVS के भक्तों, IVS के भक्तों, देखो ये भक्ताम्बर है चिंतामणि जैसा, आचार्य मांग तूने निज हाथ से लिखा। बहुत बहुत सुंदर लिखा, बहुत बढ़िया। आपने खुद बनाया ये? हाँ, भगवान आत्मा है सारा जहान को। बहुत सुंदर। नहीं है, बबीता पाटनी नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ, मैंने कहा सब लोग इतने आ रहे हैं, एक्सपर्ट आ रहे हैं, आगे के लिए बड़ा टफ गोल सेट कर दिया सब लोगों ने। चलिए आपकी सब औरत का भी प्रभाव है दीपा जी। मेरी नहीं। हम तो कुछ लोग नहीं बैठे हैं, सबकी औरत का भी प्रभाव है कि हर दिन सेशन अच्छा जा रहा है। सही बात है, सबकी और आगे सबके भगवान के, हमारे गुरु का हमारे ऊपर उपकार है, उनका आशीर्वाद है ही है। अर्चना दीदी का तो सबसे ज्यादा है। हाँ, दीदी सुन रही है बट वो आ नहीं रही है। हाँ दीदी आप सुन रहे हो तो 2 मिनट बोल दीजिए। दीदी का आशीर्वाद मिल जाए तो गुरु से बढ़ के तो कोई है ही नहीं कोई चीज। अच्छा किया है आपने समोसा। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सोनिया, जय जिनेंद्र ममता जी। बहुत अच्छा प्रैक्टिस, बहुत अच्छा ही बनाया आपने। धन्यवाद धन्यवाद। मेहनत किया आपने बहुत। वो मैं उससे नहीं जुड़ी थी ना, नहीं तो भगवान की ना जैसे ये मूर्ति वगैरह जैसे मैंने स्थापना करी ना समोसन की, जैसे ये देखो दिखाई दे रहे हैं भगवान, दिख रहे हैं। हाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। आपने घंटी कैसे बजाई थी? अरे मैं तो वो भी बजाती, वो क्या कहते हैं ओम, उसमें फिर एडवर्टाइजमेंट आ गया ना, नहीं तो ओम मैं, हाँ शंख में तो वो भी बजाती, फिर वो आ गया उसमें। नहीं तो भी बहुत अच्छा किया। सारी चीजें बड़ी अच्छी ऐड करी, सब चीजों को लेकर चलिए, बड़ा दिमाग लगाया आपने, बहुत अच्छा रहा आपका प्रयास, बहुत सराहना करते हैं हम आपके अनुमोदन। आ गया ओम। फोन से ही करा था सब कुछ। तैयार कर लीजिए कुछ भी अच्छा। हाँ आईवीएफ का प्रोग्राम होगा, उसके लिए कुछ नया ऐड कर लीजिए, कुछ नया तैयार कर लीजिए। गाना भी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मैं लीव कर रही हूँ, मुझे कहीं जाना है, तो सबको जय जिनेंद्र करके मिलते।
बटन। ये कैसा लगा दीपा जी? जय जिनेंद्र दीपा जी। हैं? तो उसने कहा जरा से तो चलेगी, उसने तो कहीं चला ही नहीं जाता। हुई नहीं हुई, ये महीने चलेगी अभी यार। ये तो हाँ, वो तो महीने चलेगी ना अभी। वो तो 9 तो बज गए अभी उठी कर। इस बीच जी की टीम उस जगह पर पहले उसके गुलामों को निशाना बनाया गया। रूसी सेना ने कैसे आर्थिक मोर्चे पर यूक्रेन को नुकसान पहुंचा जाए, ये देखिए ये तस्वीरें हैं। बमबारी की वजह से खंडहर में तब्दील हो चुकी इन इमारतों को देखकर हैरानी हुई, क्योंकि एक बड़ी कंपनियां उसके गोदाम रूसी हमले में ताश के पत्तों की तरह ढह गए। हमला इतना ताकतवर था कि उन इमारतों की दीवारें, खिड़कियों के शीशे और लोहे की मदद से बनी छतें सब मिट्टी में मिल गई। हर तरफ मलबे का ढेर लग गया और गोदामों में रखा सारा सामान बर्बाद। बताया गया कि इन गोदामों में यूरोप के कई देशों से सामान आता और फिर यहीं से इसे पूरे यूक्रेन में पहुंचाया जाता। और पुरानी रंजिश में उत्तर प्रदेश पुरानी रंजिश में मौजूद प्रधान और पूर्व प्रधान की जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। दे रही कि फायरिंग के दौरान कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार कानपुर में जश्न की बात के दौरान शर्मू ने जमकर पिस्तौल फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के बाद की जमकर मारपीट हुई। 2 पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाई। दौरान 2 पक्षों के लोगों ने पथराव किया, जिससे करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो वहीं यूक्रेन ने स्नेक आइलैंड पर हमला कर रूस की मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया। काला सागर में मौजूद ये टापू यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन जंग शुरू होते ही रूस की फौज ने इस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद से ही स्नेक आइलैंड रूस और यूक्रेन की सेनाओं के लिए जंग का मैदान बन गया। रूसी फौज के उस पर कब्जा कर लेने के बाद यूक्रेन की सेना ने भी उसे छुड़ा लेने का दावा किया। इसके बावजूद स्नेक आइलैंड के लिए दोनों देशों के बीच लड़ाई जारी रही। इस बीच यूक्रेन ने वहां रूसी मिसाइलों पर किए गए हमले का एक वीडियो जारी किया। इसमें हमला होते ही उन मिसाइलों से तेज धमाके के साथ आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। इसके बाद वहां धुएं का गुबार फैल। यूक्रेन का दावा है कि ये हमला दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार भारत TB2 से किया गया। और रूस की सेना के हमले के बीच यूक्रेन की तरफ से पलटवार भी हो रहा था। यूक्रेन के सैनिक भी यूक्रेन की सेना ने रूस के पर कब्जा किया। कब्जे लेने के बाद यूक्रेन ने दावा किया के बाद पूर्ण रूप से हमले के तैयार हो जाएगा। उधर यूक्रेन के चरकास्की शहर मोर्चे पर डटे यूक्रेन के कुछ सैनिकों का वीडियो सामने आया, जिसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि जंग को शुरू हुए करीब 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक उसी जोश के साथ अपनी देश की सुरक्षा में तैनात, जो कि उस वीडियो में दिखा। इस वीडियो में यूक्रेन के कुछ सैनिक जमीन में गड्ढे खोदकर उनमें तैनात नजर आए, वो भी इस तरह की अगले ही पल अगर दुश्मन हमला करते तो वो उसका तुरंत जवाब दे सकते। कई किलोमीटर लंबे और कई फीट गहरे गड्ढे यूक्रेन के उन सैनिकों के लिए जैसे उनका घर बन, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी शिकन दिखाई नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने देश को रूस के कब्जे से बचाने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। उन्हीं गड्ढों में उन्होंने अपने हथियार रखे और वहीं अपने सोने और खाने पीने की व्यवस्था भी कर। इसके साथ ही सूरज उगने से लेकर ढलने तक उनकी नजरें दुश्मन के अगले एक्शन पर चौकस दिखी।
बड़ी खबर आप देखते हैं जहाँ पर 2 मंजिला इमारत में आग लग गई है, 6 लोगों की जलकर मौत भी हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और इंदौर में दर्दनाक हादसा हुआ है जहाँ पर एक इमारत जल गई, इमारत में आग लग गई, 2 मंजिला इमारत बताई जा रही है जिसमें आग लगी और 6 लोगों की जलकर उसमें मौत भी हो गई है। और बिहार के वैशाली में तमंचे पर डिस्को हुआ। बिहार के वैशाली में तमंचे पर डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में 2 महिला हाथ में पिस्तौल लेकर डांस करती नजर आई। दौरान उन्होंने पिस्तौल से फायरिंग की थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में झूला झूलने पर हुए विवाद, 2 लड़कों के बीच मारपीट हो गई। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।